मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के उद्देश्य से हमने GICA का प्रोजेक्ट तैयार किया है। प्रोजेक्ट की स्वीकृति के लिए इसकी फाइलें केंद्र सरकार तक जाती हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी को अगर फाइनेंस की इतनी समझ होती तो वो प्रदेश का बेड़ा गर्क करके न गए होते। वे केवल और केवल जनता को गुमराह करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहे 5 साल, मंत्री रहे 5 साल, और जयराम ठाकुर जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 1400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमने जायका का स्वीकृत कर दिया है। मुझे वो सैंक्शन लेटर दिखा दीजिए कि 1400 करोड़ रुपए का क्या प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। जयराम ठाकुर जी को ये जानकारी होनी चाहिए। जो EAP होते हैं, एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट होती है, उसको फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है 5 साल के लिए कि एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें आप 5 साल में 6,000 या 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की स्वीकृति देते हो। राज्य सरकार करता है। राज्य सरकार की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अनुसार हिमाचल प्रदेश के जितने मेडिकल कॉलेज है जहां एक्सरे की मशीनें 10-10 साल पुरानी हैं, जहां MRI की मशीन 19 साल पुरानी है, इन सब मशीनों को बदलने के लिए हमने एक जायका का प्रोजेक्ट बनाया। तो मैंने कहा भी ये प्रोजेक्ट हेल्थ में जाएगा, और जो भी प्रोजेक्ट हेल्थ में जाएगा उसकी हमने PPR बनती है। उसके बाद उसको हम एक छोटा सा प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, PFR। उसके बाद क्या होता है, उसको हम स्वीकृति के लिए नीति आयोग को भेजते हैं। नीति आयोग के बाद एक हेल्थ मिनिस्टर जो केंद्र के, उनको भेजा जाता है। केंद्र के हेल्थ मिनिस्टर के बाद फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर में जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर की स्वीकृति मिलने के बाद फिर वो राज्य सरकार के पास आती है, और राज्य सरकार से ये कमिटमेंट ली जाती है कि 72% जो है वो भारत जो भारी बैंक है, चाहे जायका है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे AFD है, चाहे KFD है, चाहे ADB है, सब प्रोजेक्ट्स का वो उनमें से किसी भी बैंक को हम सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद 28% हिमाचल प्रदेश की सरकार देती है 100 रुपए में से, और 72% इसमें दिया जाता है। और अभी हमने उस प्रोजेक्ट की शुरुआत की और कहा कि स्वीकृति मिल गई है। मैं जयराम सिंह जी कहूंगा कि इस प्रकार की बातें ना उन्हें अच्छी नहीं लगती है। आप फाइनेंस को थोड़ा अच्छा समझते तो प्रदेश का आज इतना बेड़ा गर्क ना होता, जिस प्रदेश का बेड़ा गर्क उन्होंने इतने निचले आज आर्थिक स्थिति को इतने निचले स्तर पर ले आए हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप हमारे जायका और ये जो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट है, ये तो हमारे अधिकार है, हमारे टैक्सेस के शेयर है। ये कोई भारत सरकार के द्वारा कोई ग्रांट और स्पेशल रिलीफ नहीं है। ये तो जो अब कमीशन, फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है उसके अनुसार होता है। अभी जब 16 फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा तो वो जैसे 2026 से लेकर 31 तक का जो टैक्सेस का शेयर होता है, 100 रुपए में से 41% जो स्टेट और सेंटर के टैक्सेस का शेयर होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। उसी में वो लिमिट को भी तय करते हैं कि वर्ल्ड बैंक और EAP के जो प्रोजेक्ट है उनको 5 साल तक इतने पैसे लेने की इजाजत होती है। ये सब चीजें नियम के अनुसार और कानून के अनुसार बदी होती है। और जयराम जी का आज कहना कि हमने 1400 करोड़ रुपए का हेल्थ का प्रोजेक्ट दिला दिया, पूछो उनको कि किस चीज का दिलाया, कहाँ है स्वीकृति, कहाँ सैंक्शन लेटर है। प्रक्रिया चल रही है। अभी हम डिजास्टर के लिए 2000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट ले रहे हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। स्वीकृति अभी मिलेगी, अभी हमारे पास आएगा, फिर वो जाएगा जायका का जहां हेड ऑफिस है वहां जाएगा, 3-4 महीने लगेंगे। ये तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कि पैसे दिला दिए। उनसे ये कहना चाहिए कि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, उस 1500 करोड़ रुपए को दिलाने में आप हमें कम मदद करेंगे। 1500 करोड़ दिलाने में चलिए, तब तो हम आपका धन्यवाद करेंगे। जो अब हमारे बजटीय स्कीम है उनके लिए जयराम जी बोल रहे हैं। जयराम जी को पहले विचार करना चाहिए और उसके बाद अपनी बात को कहना चाहिए।